हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर आलोक मौर्य, एमबीबीएस, एफडीएम, एफसीसीएम, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन एवं सर्जन, आरटीएम हॉस्पिटल उतरौला। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हर आने वाले हफ्ते 10 दिनों के अंदर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ ना कुछ एक इमरजेंसी टॉपिक लेंगे और उसके पीछे हमारी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने लाइफ की अहम भूमिका निभाने वाली एक ऐसी टॉपिक जैसे वाइटल्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आप हॉस्पिटल गए हैं तो आपको एक रिसेप्शन पे जाके वहाँ पे एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो रहता है उसे फॉलो करने को मिलता है। जैसे कि पेशेंट जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे और वहाँ के कोई भी स्टाफ आएंगी और आपकी जो है बीपी नापेंगी, टेम्परेचर चेक करेंगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगी, हार्ट रेट चेक करेंगी और शुगर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे हम वाइटल्स कहते हैं। और वाइटल्स एक ऐसी अहम भूमिका निभाती है अपने लाइफ में कि पेशेंट की कंडीशन और उसकी सिचुएशन क्या है इसे निर्धारित करने के लिए वाइटल्स बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए आज हम वाइटल्स में क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। वाइटल्स में पहला पॉइंट बीपी आता है, नेक्स्ट हार्ट रेट, नेक्स्ट फिर सैचुरेशन, फिर टेम्परेचर, फिर शुगर। ये पांचों बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसे हम अपने स्वास्थ्य का रक्तचाप कहते हैं। इसमें दो तरीक़ा का होता है। एक हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, जिसका वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से 10-20 पॉइंट बढ़ता है और नॉर्मल वैल्यू 120/80। इससे 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट 140/90, 140/100 ऐसे हो तो हम इसे बीपी हाई ब्लड प्रेशर के करीब समझते हैं। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। और लो ब्लड प्रेशर जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर से 10-20 पॉइंट कम होना, जैसे 100/60, 100/70, 90/60, ऐसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या किया जाता है और हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होती है। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें तो इसके कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे हो गया फैमिली के दौरान आता है, या स्ट्रेस के वजह से आता है, या अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के वजह से, या अपनी पर्सनल हैबिट जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गई, और डाइट के वजह से भी होता है। अगर हम लोग हाई फैट डाइट लेते हैं या कुछ और जैसे कि नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, जिसमें अपने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे तो चर्बियों की गांठ जो है रक्त के नली में जम जाती है, जैसे कि अपना ब्लड फ्लो ठीक से हो नहीं पाता। उसके वजह से हमारी बीपी जो है कभी कभी हाई हो जाती है। तो वो घटाने के लिए और तरह तरीक़ा का एक प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहले ही दवा शुरू कर दें। पहले हम उसे 5 कॉन्सेक्यूटिव डेज़ मतलब 5 दिन लगातार उसे हम चेक करते हैं बीपी कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी कभी रेस्टलेसनेस की वजह से हो जाता है। आप रात भर सोए नहीं और कुछ अचानक अपने दिमाग में कुछ चला रहे हैं, कोई कुछ काम ठाना है या कुछ और, उसके प्रति आपकी सोच उसके पीछे पड़ी है, तो कभी कभी ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाती है। तो ये इन सभी रीज़नों को देख के हम लोग पहले ही मेडिसिन्स नहीं प्रिस्क्राइब करते। तो पहले उसे हम प्रिवेंट करते हैं। कैसे? जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गए तो हम कहेंगे कि भाई आप थोड़ा अपने लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज करा करें, पानी ज़्यादा लिया करें, जो भी हाई डाइट वगैरह रहता है आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो उसे कम करें, नॉनवेज कम करें, और स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब बंद करें। और सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट, लो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि सॉल्ट नहीं रहेगा तो फिर हम खा नहीं पाएंगे। तो लो सॉल्ट डाइट रेस्ट्रिक्शन और इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए
आगे अपनी ब्लड प्रेशर की जो हाई होता है उसे घटाने की कोशिश करते हैं। जब 5 दिन लगातार अपनी ब्लड प्रेशर किसी अपने नज़दीकी एरिया में या कोई भी प्रैक्टिशनर से चेक कराएं और हमें रीडिंग रिकॉर्ड करें 5 दिन का, उसे देखकर आगे नेक्स्ट स्टेप ये बनता है कि हम इसे मेडिसिन से कंट्रोल करेंगे या फिर मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से। तो चलिए, और इसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें कुछ और भी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जैसे कि ईसीजी कराना, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर होगा और लिपिड प्रोफाइल होगा और लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट होगा और सीयूई कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये सारी जांचें देख के फिर उसके हिसाब से हम अपना हाई ब्लड प्रेशर का क्या रिकॉर्ड मेंटेन करें, कैसे उसका ट्रीटमेंट करें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब हम जानते हैं। और लो ब्लड प्रेशर किस वजह होता है? लो ब्लड प्रेशर इसलिए होता है कि अक्सर हम लेडीज़ लोगों में देखते हैं, लेडीज़ ही नहीं, नो देयर इज़ नो सेक्स डिटर्मिनेशन, कोई भी इंडिविजुअल हो जो खाना ना खाया पिया हो या प्रॉपर डाइट ना लिया हो, प्रॉपर रेस्ट ना हो, और बहुत सारी रीज़न होती हैं। जिसको एनीमिया है उसको भी ऐसे लो हो जाता है। तो लो के मैनेजमेंट का घरेलू नुस्खे रहते हैं, जैसे अगर लो हो गया 90/60 तो ORS पिएं या कोई भी सॉल्ट कंटेंट का कुछ इनटेक कर लें, जिससे कि अपनी जैसे ब्लड में जैसे ही सोडियम घुलता है तो थोड़ा बढ़ जाता है और हम लोग जो है थोड़ा चार्ज भी हो जाते हैं, जिससे अपनी ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाती है। तो ये था ब्लड प्रेशर के बारे में। और ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी अगर चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू RTM हॉस्पिटल उतरौला, या फिर आप DM कर सकते हैं या कुछ भी जैसे चैट वगैरह, एनी ऑफ योर चॉइसेस। थैंक यू।